ऐसे गले में दो बांधे हैं घुंघरू, दोनों तरफ से बजता है डमरू। एक तरफ है घर वाली, एक तरफ मेरी वाली। My darling, I love you too. My darling, I love you too. I love you too. अरे रुक्कू, तुम ये क्या करती रहती हो यार? एक तो हम यहाँ बचत करने की सोच रहे हैं और तुमने कपड़ा वेस्ट कर दिया। कितना नुकसान हो गया हमारा। क्या जरूरत थी आपको प्याज चुराने की? अरे तुम्ही ने तो कहा था ना कि बचत करनी है। अब मैं मंडी में गई, मैंने प्याज के भाव पूछे, बोलता है 100 रुपए किलो। मैंने एक प्याज उठाया, अपने थैले में डाल लिया। ऐसे 8-10 दुकान पे गई, एक एक प्याज डालती रही। हाँ? गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। विशाल बाबू आपका चेक। क्या बात है यार, मेरी सैलरी एकदम टाइम पे आ गई। ये क्या, मेरी सैलरी में 20,000 रुपए कम? कॉस्ट कटिंग विशाल बाबू, कॉस्ट कटिंग। यार गजब, ये कॉस्ट कटिंग जान ले लेगी यार। अब इतनी सी सैलरी में मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा? लोन से। लोन से? हाँ, हम है ना लोन देने के लिए। देख घनश्याम, मैं प्रधानमंत्री बेरोजगार योजना से लोन ले लूंगा, लेकिन तुझसे लोन नहीं लूंगा। अरे विशाल बाबू, हमारे लोन में क्या खराबी है? क्या खराबी है? तेरा लोन 1 साल में 8 गुना ज्यादा हो जाता है। हाँ। अरे लेकिन विशाल बाबू, जरूरत पड़ने पर देते भी तो है ना। अब इससे पहले कि मैं तुझे दे दूं, निकल यहाँ से। आप हमें क्या देंगे? मैं आपको देता हूँ, अभी लेके आता हूँ। अरे विशाल सुनो। बॉस, वो मैं बाद में सुनूंगा, पहले ये बताइए कि मेरे सैलरी में 20,000 रुपए कम क्यों है? हाँ 20,000 कम हुए, सही है 20,000 कम हो गए। क्या है कि कंपनी की सेविंग करने के लिए बचत करना जरूरी था। आप कंपनी को तो सेविंग करके बचा लोगे, लेकिन मैं अपना घर कैसे बचाऊंगा? हाँ सही है सही है। तुम पार्ट टाइम जॉब क्यों नहीं कर लेते हो? बॉस, फुल टाइम से डबल तो जॉब मैं इस ऑफिस में करता हूँ, फिर पार्ट टाइम जॉब कहाँ से करूँ? हाँ ये भी सही है। अरे क्या ये सही है, ये भी सही है, वो भी सही है, सब कुछ सही है इनके लिए। ये लीजिए विशाल बाबू, समोसा खाइए। समोसा? समोसे के लिए पैसे हैं, सैलरी के लिए नहीं है। क्या बात है घनश्याम, ये समोसे तो कल वाले से भी कमाल है। अरे कमाल तो होंगे ना विशाल बाबू, मेंढक का समोसा जो पहली बार खाया आपने। I'm so sorry। ये मेंढक का समोसा है? हाँ सही है ये मेंढक का समोसा है। क्या सही है? ये मेंढक का समोसा है? अरे यार, कल इसने मुझे ऊंट के दूध की चाय पिलाई। ऊंट का दूध नहीं होता है, ऊंटनी का दूध होता है। हाँ वही। और आज मेंढक के समोसे? हाँ मेंढक के समोसे, सही है मेंढक के समोसे। देखिए विशाल बाबू, कॉस्ट कटिंग चल रही है, हर कोई बचत कर रहा है, तो मेरा भी तो कोई फर्ज बनता है ना। आपने जो ऑफिस के पीछे कॉलेज है ना, उस कॉलेज में एक ट्रक भर के मेंढक आता है। जो स्टूडेंट चीर फाड़ करते हैं, उसके बाद एक समोसे वाला सारे मेंढक भर के ले जाता है और समोसे बना के बेचता है। तो नॉर्मल समोसा 10 रुपए का और मेंढक वाला समोसा 8 रुपए का, तो हो गई ना 2 रुपए की बचत। हाँ सही है। विशाल 2 रुपए की बचत तो हुई ना? क्या बॉस, 2 रुपए की बचत के लिए कुछ भी खिलाओगे क्या? और घनश्याम के बच्चे, आज के बाद अगर तूने मुझे मेंढक के समोसे खिलाए ना, मैं तुझे भाभी जी। हाँ विशाल इधर आओ एक मिनट। मुझे ऐसा लगता है कॉस्ट कटिंग के लिए ना ये घनश्याम का भी कुछ करना पड़ेगा। मैं जाता हूं, बाय। कॉस्ट कटिंग से पहले आपको हेयर कटिंग की जरूरत है। हेलो, क्या घर पे पुलिस आई है? क्यों? ओए, तुमने तो कहा था कि प्याज की चोरी हमारे घर की पहली चोरी है। हाँ, और ये दूसरी है। चुप! बेवकूफ बनाते हो मुझे। ओए, ये चल क्या रहा है तुम्हारे घर में? मुझे भी अभी अभी पता चला है। 1 मिनट में पूछ के बताता हूँ। क्या जरूरत थी किसी और के तार पे तार डाल के इलेक्ट्रिसिटी चुराने की? वो विशु चिंटू ने कहा था कि तार के ऊपर तार डालते हैं तो बिजली का बिल नहीं आता है। अरे लेकिन जिसके तार पे तार डालते हैं उसके घर पे बिजली का बिल डबल आता है, उसका क्या? वो
विशु चिंटू ने कहा था कि तार के ऊपर तार डालते हैं तो बिजली का बिल नहीं आता है। अरे लेकिन जिसके तार पे तार डालते हैं उसके घर पे बिजली का बिल डबल आता है, उसका क्या? वो तो मैं भूल ही गई, लेकिन मुझे चिंटू ने भी नहीं बताया। ओए कहाँ से लाते हो ऐसी पोली पोली बीवियां? मेले से खरीद के। कहाँ से लाते हो मतलब क्या? शादी करके लाया हूँ। कहने का मतलब ये है कि बहुत ही पोली और सुशील बीवी मिली है ना? मेरी भी बोली है ना, तो इसी बात पे इस बार भी छोड़ दीजिए। देख भाई, वो तो नहीं हो सकता। तुम्हारे घर से बिजली की चोरी हुई है और बिजली की चोरी है, कानूनी अपराध है। घर का ओनर हो तुम्हें तो थाने तो चलना ही पड़ेगा। अरे लेकिन देखिए। हाँ देखिए कुछ नहीं, थाने तुम्हें चलना पड़ेगा तो चलना पड़ेगा। हुआ क्या है? क्या हुआ क्या? और बिजली की चोरी करना कानूनी अपराध है। कानून के मुंह पे तमाचा। ओए तो कानूनी अपराध है। ओए अरे तमाचा ना मारूं तो क्या करूं? अरे हमारे गांव में तो ऐसे ही बिजली आती है। लोगों के घर में दाल चावल हो ना हो, पर जमघट जरूर होता है। और तू बोलता है ये अपराध है? ये गांव नहीं है, ये शहर है। और शहर में बिजली की चोरी करना कानूनी अपराध है। तुम्हें पुलिस स्टेशन में चलना ही पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट, मैं बात करूं? इंस्पेक्टर साहब, आपके घर में भी बीवी बच्चे होंगे ना? और इतने डफर नहीं है। अब तो ठीक है, आपको आपके इंटेलिजेंट बीवी बच्चों की कसम। कुछ ले दे के मामला रफा दफा कीजिए। वो ले दे के कौन सा मामला रफा दफा नहीं होता। तो ये मेरा बिजली का बिल है, कर देना। हाँ, ये मैं भर दूंगा। नहीं, अरे ये मैं 100% 12,000 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी का बिल। आप बिजली यूज करते हो या बिजली में नहाते हो? 1 साल का है, भर देना। ये अरे इससे अच्छा तो मुझे जेल ले जाओ। अरे बंद करो ये सब। बचत करना। अगर तुम लोग ऐसे ही बचत करते रहना तो एक दिन मेरा दिवालिया निकल जाएगा। हाँ मम्मी, विशाल पहली बार सही बात कर रहा है। हमें ये सब बंद कर देना चाहिए। मुझे तो पहले से ही पता था कि ऐसे ही बोलेगा। एक मिनट। हेलो, क्या आग लग गई? मैं अभी आ रहा हूँ। मेरे घर में आग लग गई है। तेरे घर में आग? अरे तेरा घर तो यही है। मतलब मेरे दोस्त के घर में। क्या है कि मेरे दोस्त के घर में आग लग गई है, मुझे जाना पड़ेगा। आग लग गई। हाल तुम्हें मार दिया। अब दोस्त के घर में आग लगी तो जाएंगे नहीं क्या? दोस्त के घर में आग लगी तो तू भी चली जा। अरे भाभी जी, क्या जला दिया तुमने? खास के मेरी आंखें बाहर आ गई। ये क्या हो गया? ये आग कैसी लगी? चूल्हे से कैसे? हाँ, वो एक्चुअली विशाल ना, मैं चूल्हा जलाने की कोशिश कर रही थी तो मैंने ना जोर से ऐसे मारा तो एक छोटा सा ना कोयला, इतना छोटा सा कोयला जाके कपड़ों में गिर गया और ये आग लग गई। अरे सिमरन, जो काम तुम नहीं कर सकती हो करने की क्या जरूरत थी? अरे बचत करने के लिए। अरे यार, बचत के चक्कर में जितना फायदा होना था उससे ज्यादा नुकसान हो गया। वो तो है। अरे विशाल भाई, वो तो कुछ भी ना, बचत तो रोहतक में हमारे ताऊ की छोरी। भाड़ में गई तेरी ताऊ की छोरी। अरे यो क्या कह रहे हो तुम? हाँ, ये बचत, इस बचत ने तो मेरा घर बर्बाद कर दिया यार। इससे ज्यादा फायदा तो तब होता था जब मैं बचत नहीं कर रहा था। तो इसका मतलब है कि आज से बचत बंद? आज से बचत 100% बंद। विशाल, आई एम सो हैप्पी। विशाल, मैं कितनी फ्रस्ट्रेट हो गई थी। इस बचत ने तो मेरा दिमाग हिला दिया था। तुम्हें पता है विशाल, जब भी मैं मार्केट से गुजरती थी ना, इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स देखती थी सेल के, और मैं कुछ भी नहीं खरीद पाती थी। मैं कितनी दुखी हो जाती थी उस वक्त। लेकिन आज से और अब से मैं वो सारी चीजें खरीदूंगी। तो विशाल, मेरे विशाल, निकालो 20,000 रुपए। 20,000 रुपए? लेकिन सिमी, तुम्ही ने कहा ना कि अभी तुम होर्डिंग देख के आई हो सेल, तो 20,000 क्यों? अरे वो तो तब था ना जब हम बचत कर रहे थे। अब तो सेल खत्म। विशाल भाई, क्या होगा? चिड़िया उड़, कौआ
उड़ता है कर रहा था। चल अब मैं तेरे को 3 थप्पड़ मारूंगी, गाल पे नहीं रे, हाथ पे, ठीक है? उसके बाद ही तू मेरे साथ दूसरी बार खेलेगा। चल ऐसे करते हैं। 1 2 लाना कैसे गुस्से से देख रहा है। 3 मेरे को तो बहुत मजा आता है इसे मारने में। घुमा के देती हूँ, मजा आ रही है। तू तो हाथ ही नहीं हटा ही नहीं, तो मैं तो मारती जाऊंगी। अभी मेरे आओ खेलने आओ। तो तू हारा कहाँ अभी ला। अरे हो गया ना 4 थप्पड़। ठीक है आ जाओ। चिड़िया उड़ मैना उड़ विशाल उड़। विशाल कभी उड़ा है? अब आप भी मार खाओ। लाओ आगे लाओ। मत मार। चुप। अरे क्या रहे? हाँ? ये क्या चलते रहता है यार तुम लोग का? चिड़िया उड़, कौवा उड़, तोता उड़, ये क्या डाउन मार्केट गेम खेलते रहते तुम लोग? तो आप नाना थे तो नहीं खेलता था क्या ये सा गेम? मैं नाना था? अरे इस उम्र में मैं नाना कैसे हो सकता हूँ? अभी तो मैं जवान हूँ। मारी भाई, नाना मतलब छोटा। कड़ी के अत्रा हाथ वे, अत्रा पैर वे ना, अत्रो सो मुंडो वे, वनी तो नानो बोले। जब मैं छोटा था ना तो ऐसे डाउन मार्केट गेम्स नहीं खेलता था। मैं तो हाई प्रोफाइल गेम्स खेलता था, जैसे कि फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, गोल्फ। कहीं बोली नहीं, हमारे तो कहीं पल्ले नहीं पड़ रही है। ए विशाल, तू जो भी बोल रहा है ना, मम्मी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। ए चिंटू, मेरी बात समझने के लिए समझ का होना जरूरी है। कहीं बोल रहा होता। मेरी मम्मी तो कहती है कि मेरे से अच्छी समझदार तो कोई हो ही नहीं सकती। और तुम्हारी मम्मी है ना, तुम्हारे बारे में बोलेगी। एक बात बताओ रुकू, आज तक तुमने कौन सी समझदारी की बात की? क्या हुई ना बात? मैं बताती हूँ तुमको। हाँ बताओ। ए चिंटूड़िया, चल खेलने जा। बताओ। मैं भी खेलने जा रहा हूँ, क्रिकेट और फुटबॉल खेलने। ए बिशु, इधर आओ ना। बताओ, तुम्हारी समझदारी की बात बताओ। ध्यान से सुनना बिशु, बहुत मजेदार है। हमारे ना गांव में एक लड़का लड़की थे, वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन ना उनकी शादी नहीं हो पा रही। लेकिन मैंने ऐसा एक इलाज बताया कि तुरंत घर वाले मान गए। ऐसा क्या इलाज बताया तुमने? देखो, एक दिन वो लड़की है ना चक्कर खा के गिर गई ऐसे, तो फिर डॉक्टर आया और डॉक्टर ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं। क्या? हाँ, ऐसे ही सब लोग ऐसे ही चौंके थे। क्या? और फिर पता है क्या हुआ? सुंदरलाल की शादी हो गई। सुंदरलाल कौन? अरे वही लड़का जिसको वो लड़की प्यार करती थी। अरे लेकिन रुकू, शादी के बाद तो पता चल गया होगा ना कि वो लड़की मां नहीं बनने वाली थी। हाँ, पता चल गया था, लेकिन तब तक तो वो सच्ची में मां बनने वाली थी। मतलब तुमने सुंदरलाल की जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या? हाँ, अकेला था, बेचारा हंसता खेलता था, तुमने उसकी शादी करवा दी, ऊपर से उसे बच्चा भी हो गया। अब तो कोलू की बैल की तरह काम करता होगा ना दोनों के लिए। विशु, आप भी तो हमारे लिए काम करते हो। 15 दिन इधर टूर पे, 15 दिन उधर टूर पे। अरे मेरी तो मजबूरी है ना रुकू, मैं 15 दिन उधर नहीं जाऊंगा तो वो नाराज हो जाएगी। वो नाराज हो जाएगी? अरे मेरी तो मजबूरी है ना रुकू, मैं 15 दिन उधर नहीं जाऊंगा तो वो नाराज हो जाएगी। वो नाराज हो जाएगी? मतलब मेरे बॉस की बीवी नाराज हो जाती है अगर मैं टूर पे नहीं जाता हूं तो। क्या है कि बहुत गुस्से वाली है ना मेरे बॉस की बीवी। एग्री यंग वुमेन। एग्री यंग वुमेन मतलब? अरे वो अमिताभ बच्चन को कभी कभी गुस्सा आता था बहुत तेज, तो सब कैसे बोलते हैं? एग्री यंग मैन,
टोन। अगर बॉस की बीवी हुई तो एंग्री यंग वुमेन ही तो हुई। अमिताभ बच्चन को गुस्सा आता था तो लोग बोलते थे एंग्री यंग मैन। उस हिसाब से मेरी बॉस की बीवी हुई एंग्री यंग वुमेन। अरे तुम्हें इंग्लिश नहीं आता तो इंग्लिश क्यों बोलती हो यार? देखो तुमने ठीक किया ना। ऐसे रोज मैं टूटी फूटी इंग्लिश बोलूंगी और तुम थोड़ा थोड़ा सुधारते रहोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें कोई शब्द नहीं मिलेगा और मैं फटाफट धनाधन इंग्लिश बोलती जाऊंगी। हाँ यार, मेरे बॉस को भी इंग्लिश नहीं आती और हर बात में बोलते रहते हाँ सही है सही है। ऐसे बोलते? हाँ सही है सही है। मेरे को भी मिलाना ना, मैं भी ऐसे ही बात करूंगी, बड़ा मजा आएगा ना। हाँ सही है सही है। यस 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 ओके यस 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 ओके यस यस क्या यस 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 चोपड़ा से बात कर रहे हो क्या? यस यस मेरा मतलब है एक पार्टी है इंग्लैंड की, वो बात कर रही थी मुझसे अंग्रेजी में। तो आप क्यों नहीं इंग्लिश में बात कर रहे थे? वो तो इंग्लिश में बात कर रहे थे। हाँ मैं हिंदी में क्यों बात कर रहा था? नहीं मैं तो अंग्रेजी में बात कर रहा था ना। यस 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 यस। अरे इंग्लिश में और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। यस यस हेलो हाँ हाँ यस यस। अरे इधर आओ। हेलो, दिस इज घनश्याम हियर। व्हाट कैन आई हेल्प यू सर? Oh, you want give an order? Okay, yeah, definitely you will get delivery on time, sir. Okay, yeah. What? कोई गधा बात कर रहा था? Yes बोल रहा था. Actually, he was an office boy, sir. He doesn't know English. I'm so sorry. I feel so sorry. I feel bad about it. Yeah. Okay, yeah. टाइम सर। थैंक्स। अब पता चला तुम मेरा लोन क्यों नहीं चुका पाते हो। सामने वाली पार्टी बार बार गुस्से में आपको बोल रही है और आप यस बोल रहे हो। सामने वाली पार्टी आपको कह रही है कि हमें इतने हैवी मेडिसिन नहीं चाहिए, फिर भी आप यस बोल रहे थे। सामने वाली पार्टी ये भी कह रही थी कि हमें इतनी क्वांटिटी में माल मिल पाएगा या नहीं, आप फिर भी यस बोल रहे हो। एक बार तो उन्होंने गुस्से में ये भी कहा कि आर यू डम, आपने फिर भी कहा हाँ यस। यही तो मैं कह रहा हूँ, यस बोल रहे हो आप। यस। जब देखो यस करते रहते हो, ऐसे कैसे काम चलेगा? अरे मुझे देखो, पियोन हूं लेकिन कैसे फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता हूँ, और एक आप मालिक होकर भी यस बोलते रहते हो। ऐसे कैसे काम चलेगा? यू हैव टू फील सॉरी अबाउट दैट। व्हाट विल पीपल थिंक अबाउट दैट? दैट द ओनर ऑफ द पीपल कंपनी डजंट नो इंग्लिश। हाउ फील आई बैड? Now I have to decide that I have to work in this company or not. मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, ऐसे किसी अनपढ़ आदमी के साथ मैं काम नहीं कर सकता। समझे मिस्टर चित्रगुप्त? यस। मैं जो कुछ बोल रहा हूँ भेजे में बैठा के नहीं। यस। ओ भाई साहब, यश चोपड़ा जी, ओनली यश पे ही कांटा अटका रहेगा क्या आपका? मेरा मतलब क्या है कि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा था ना, जहाँ मुझे अंग्रेजी सही पढ़ा नहीं पाए थे। यानी हमारा जो टीचर था ना, उसकी खुद की अंग्रेजी की प्रॉब्लम थी, यानी एक्चुअली उसकी टेंशन की प्रॉब्लम थी। टेंशन की प्रॉब्लम? हाँ वो तो फ्यूचर टेंशन। अरे बाबा, टेंस की प्रॉब्लम, टेंस की। हमारे अंग्रेजी टीचर को खुद इंग्लिश नहीं आती थी, वो खुद ट्यूशन लेता था, फिर भी हमें ठीक से पढ़ा नहीं पाता था, इसलिए हमारी अंग्रेजी थोड़ी वीक रह गई। लेकिन अब मुझे कोई फिक्र नहीं है, आपकी अंग्रेजी तो ठीक है ना। आपकी अंग्रेजी के भरोसे पे मैं कंपनी चला सकता हूँ। मेरे भरोसे? हाँ, मैं आपको मेरा पार्टनर बना दूंगा। ओ भाई साहब, मैं पियोन ही ठीक हूँ। क्या? करोड़ों के कर्जे में डूबी कंपनी का पार्टनर बनने से अच्छा है पियोन बने रहना। समझ गए? चलिए बाय। सीखो मुझसे, कुछ सीखो। पियोन हूँ, सीखो। हाँ, सीखना है मुझे, सीखना चाहिए मुझे। सीखूंगा मैं घनश्याम जी से जरूर अंग्रेजी सीखूंगा। यस।